प्रणाम योगियों। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं योगा लोकेश। आज हम उन आसनों की बात करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी आसन हैं, जिन आसन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि अगर यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस बहुत जल्दी मिलेंगे और नोटिफिकेशंस भी आपको नए वीडियोस की मिलेंगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं आसनों के बारे में। कौन से आसन हम समझेंगे, उन आसनों को हम समझते हैं, उन आसनों की हर एक विधा को हम समझेंगे, उनके लाभ क्या हैं, उनके नुकसान क्या हैं, वो शरीर पर किस तरह से कार्य करेंगे, किस तरह से कार्य नहीं करेंगे, वो सारा कुछ हम वीडियोस में देखेंगे। तो एक नए प्लेस पर आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर वीडियोस आप देखेंगे, आसन को आप समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। नमस्ते, आपका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं आज आसन वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम थंडरबोल्ट आसन भी कहते हैं। यह आसन बैठकर किए जाने वाला आसन है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह आसन एक ध्यानात्मक आसन होने के साथ साथ हम इसको भोजन के पश्चात भी कर सकते हैं। अब यह बात यह आती है कि ये आसन जो है, जब हम ध्यानात्मक स्थिति में बैठते हैं तो यह आसन तीनों दोषों को बैलेंस करता है और साथ ही साथ मूलाधार चक्र की शक्ति को जागृत करता है। अब यह भी बात आती है कि इसके प्रिकॉशंस को हम समझें तो यह आसन के प्रिकॉशंस में एंकल प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम वालों को यह आसन नहीं करना है। इन दो व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना। तीसरा, जिनको पाइल्स का इशू है, जिनको मेन पाइल्स की प्रॉब्लम है, उनको यह आसन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस आसन में बैठेंगे तो पाइल्स में ऑलरेडी मसल्स का इन्फ्लामेशन है, बैठेंगे प्रेशर डाउनवर्ड्स जाएगा, पाइल्स का और क्रोनिक प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएगी। कोलोन से रिलेटेड समस्याओं में भी इस आसन को हम बैंड करेंगे। तो यह आसन है हमारे पास वज्रासन के प्रिकॉशंस हमने समझे। वज्रासन के प्रिकॉशंस के बाद इसके बेनिफिट हम समझते हैं। तो यह आसन जो है, देखते हैं तो हमारी एंकल, नी, थाई, काफ मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हमारे पैरों को रेडी करता है मेडिटेशन के लिए, ध्यानात्मक किसी भी अवस्था में बैठे रहने के लिए हमारे पैरों को मजबूती देता है। यह आसन जो है, जब हम इस आसन में बैठते हैं तो ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स द लेग बंद होने की वजह से हमारे डाइजेशन सिस्टम को एक ऑक्सीजनेटेड और प्योर ब्लड मिलता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम और इम्प्रूव होता है और हमारा खाना जो है वो अच्छे से पचता है। जब हम इस आसन में बैठते हैं, खाना खाने के बाद जब इस आसन में बैठते हैं तो हमारा स्टमक का जो वॉल है वो पूरा ओपन होता है, जिससे पूरा खाना इंटेस्टाइन में पहुंचता है और इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद हमारी इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म में होती है इस आसन में, और वह अपना कार्य अच्छे से कर पाती हैं और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है जब हम इस आसन में बैठते हैं। इस आसन में बैठने से प्रेग्नेंट वीमेन के लिए भी काफ़ी अच्छा है कि यह आसन जो है उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्पेशली जब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है तब, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन होता है और ये आसन कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक इशू को भी ये आसन खत्म करता है। देखा जाए तो इस आसन में स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म करने के भी गुण पाए जाते हैं। डिप्रेशन में से ग्रसित व्यक्ति को यह आसन हमें करवाना चाहिए। यह आसन हमारे माइंड को, ब्रेन को शांत करता है, जिससे हमारे पास एक एकांत शांति हमें महसूस होती है इस आसन को करने से, जिस आसन का नाम है वज्रासन। आइए इस आसन को हम समझते हैं, देखते हैं कैसे इस आसन को हमें करना है, वह देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको मैट पर बैठ जाना है और वह भी आप बैठेंगे किसी भी ध्यानात्मक आसन में आने से पहले या बैठकर किए जाने वाले आसन करने से पहले हमें वज्रासन में आने से पहले दंडासन की स्थिति में आना होता है। तो दोनों ही पैर इस तरह से मिले हुए रहेंगे, दोनों ही हाथ शरीर के पास में होंगे, स्पाइन बिल्कुल सीधी, और इस तरह से हम सामने देखें।
अब हमें क्या करना है, वज्रासन में आएंगे तो वज्रासन में आने के लिए हम इस तरह से पैर को फोल्ड करेंगे, दोनों ही पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दोनों ही एड़ियां बाहर की तरफ होगी, दोनों ही टोस जो है एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे और आपके बटक जो है पूरी सोल पर इस तरह से पूरे बाहर रखे हुए रहेंगे और दोनों हाथों को इस तरह से आप वज्रासन में रखेंगे। स्पाइन बिल्कुल सीधी आपकी रहेगी और लंबी गहरी श्वास आप लेंगे। जब तक आप इस आसन में बैठ सकते हैं तब तक आप इसी आसन में बैठे हुए रहेंगे। तो यह आसन है हमारा वज्रासन। वज्रासन से बाहर आएंगे तो हमें सर्वप्रथम राइट लेग को इस तरह से ओपन करना है, फिर लेफ्ट लेग को इस तरह से ओपन करना है और हम वापस आ जाएंगे। तो यह आसन हमारा वज्रासन हुआ। तो वज्रासन हमने देखा, कैसे वज्रासन हमें करना है, किस तरह से वज्रासन को समझना है वह हमने देखा, बेनिफिट देखे, प्रिकॉशंस और सभी चीजें हमने इसकी देखी, कैसे हमें वज्रासन करना है। हरिओम।